सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? एक पर्सन जो मेंटली, फिजिकली और सोशली वेल है उसको हम बोलते हैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के? हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को अवेयर करवा सकें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है। सेकंड, ताकि हम उनको एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में उनको अवेयर करवा सकें। एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में उसको बता सके। ठीक है, उनको अवेयर करवा सके पीरियड्स के बारे में, फीमेल्स की ओवुलेशन के बारे में, मेल्स की स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में, मतलब सबके बारे में उनको एक ब्रीफ आइडिया दे, उनको अवेयर करवाए। ठीक है, और एसटीडीज़ को कैसे कंट्रोल करना है उनको ये भी बताए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है उसको कैसे रोक सकें, हम प्रिवेंट कैसे कर सकें वो उनको बताए। ठीक है, उनके जो मैटरनल मीन्स मदर, उनके मदर और चाइल्ड की हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो उनको बताए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ हमारे पास हेल्थ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं ताकि वो हमारे भोले भाले लोगों को, जिनको नहीं पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उनको उसके बारे में अवेयर करवाएं। ठीक है, तो कुछ एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है इससे रिलेटेड। जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किया है फैमिली प्लानिंग, जिसमें वो बोलते हैं कि आप एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कीजिए, एक प्रॉपरली किसी से गाइडेंस लीजिए, उसके थ्रू फैमिली प्लानिंग कीजिए और अपनी एक जो भी आपकी मतलब ये पूरी जर्नी है इसको एक अच्छे तरीके से शुरू कीजिए और ख़त्म कीजिए। ठीक है, और अवेयरनेस प्रोवाइड करवाते हैं वो बच्चों को थ्रू स्कूल्स या ह्यूमंस को, सभी ह्यूमन बींग्स को सोशल मीडिया के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, हेल्थ सेंटर के थ्रू। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उन्होंने हमारे पास अवेलेबिलिटी की है हमारे पास मार्केट्स में, उसको यूज़ कीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्स एजुकेशन दी जा रही है एडोलेसेंट बच्चों को। ठीक है, फिर बर्थ कंट्रोल मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन। अब हमने ये सारा पढ़ लिया कि इसके बारे में अवेयर करवा रहे हैं, हमने ये करवा रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये वो सो। अब ये होता क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल। मतलब अनवांटेड जो बेबीज़ यहाँ पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं थ्रू देयर पेरेंट, जिनको नहीं पता होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती, तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? मतलब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? ये वो मेथड्स होते हैं जो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर एसटीडीज़ को जिन फैलने से जिनके थ्रू रोक सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बेसिकली बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं जो मेथड। नेचुरल मेथड जिसमें आ जाता है कि एक अपने पीरियड साइकिल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखो, उसके अकॉर्डिंग इंटरकोर्स करो। जब भी तुम विड्रॉल मेथड होता है एक, जिसमें मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन आप अपना जो भी होता है पेनिस उसको विड्रॉल कर लीजिए अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमारे पास आते हैं जैसे कॉन्डम्स का यूज़ करो, डायफ्राम का यूज़ करो। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम्स दे रखी है, आप यहाँ से सभी डायग्राम्स को चेक कर सकते हैं। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही हैं। जैसे पिल्स का यूज़ किया है, इंजेक्शन का कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, रिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच होते हैं, सर्वाइकल कैप होती है जो फीमेल्स के लिए होती है, डायफ्राम होता है मेल्स के लिए, एक्सटर्नल कॉन्डम फीमेल्स के लिए, इंटरनल कॉन्डम फीमेल्स के लिए, सॉरी एक्सटर्नल कॉन्डम मेल्स के लिए, इंटरनल कॉन्डम फीमेल्स के लिए। ठीक है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं। तो ये कुछ एक मेथड्स हैं जिनके डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हमने पढ़ लिया कॉन्डम एंड डायफ्राम। हार्मोनल मेथड में आ जाता है हमारे पास ओरल पिल, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, एक होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइस आईयूडी, जिनको हम यूट्रस में सीधा इंजेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं, इसको भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जब जो फीमेल्स जैसे बेबी डिलीवर करती हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर डिलीवरी आजकल कॉपर टी उनकी यूट्रस में इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही कंसीव कर पाए। ठीक है, वो उनकी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉपर टी, LNG-20, ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल मेथड, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेथड होते हैं बेसिकली, पर इनका यूज़ किया जाता है जब हमें हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उस टाइम। ठीक है, जैसे वासिकोटॉमी मेल्स में की जाती है, ट्यूबोकोटॉमी फीमेल्स में की जाती है। वासिकोटॉमी क्या होती है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे।
ये जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है और इसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल में होती है ट्यूबोकटॉमी, जो ये हमारे पास ये होती है फेलोपियन ट्यूब, इसको कट कर दिया जाता है यहाँ से, ताकि ओवरी तक जो है स्पर्म पहुँच ही ना सके और फर्टिलाइजेशन हो ही ना सके, तो इसको बोलते हैं हम ट्यूबिकटॉमी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसटीडीज़ क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, जो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो हमारे पास मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र होती है, उनको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसके एग्जांपल है हमारे पास कुछ HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफाइलिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एसटीडीज़ के, ठीक है। अब इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन, ठीक है। इस प्रिवेंशन को इधर हाईलाइट कर देते हैं ताकि तुम्हें पता लग जाए कि नेक्स्ट पॉइंट है। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, सेफ़ प्रैक्टिसेस फॉलो करो, कॉन्डम्स का यूज़ कर लो, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर लो, ये इसी से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी हमारे पास होती है जब हमारे पास फीमेल्स वो कंसीव ही नहीं कर पाती अपना बेबी विद इन आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो चाहते हैं कि वो कंसीव करे लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, उसके कुछ कॉजेज़ हैं, वाई दे कांट कंसीव, उनके कॉजेज़ क्या हैं। तो उनके कॉजेज़ हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, या फिर हमारे पास लो स्पर्म काउंट है, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स हैं, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ एक मेथड्स रहते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई पर्सन किसी में इनफर्टिलिटी है, ठीक है, तो उसको क्योर कैसे कर सकते हैं हम, उसको मतलब उनको बेबी चाहिए, इनफर्टिलिटी भी है लेकिन बेबी भी चाहिए, तो कोई मेथड है, यस मेथड है, जैसे IVF, ZIFT, GIFT, ICSI। तो ये हमारे पास कुछ 8 टेक्नोलॉजी हैं जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, जिसके थ्रू वो कंसीव कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास एक लैब में परफॉर्म की जाती है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके फीमेल्स के ओवा और मेल की स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है पूरा, ये लैब में परफॉर्म किया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एम्ब्रियो को फीमेल की यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये होती है ये प्रोसेस है जो सारी लैब्स में होती है और इसके थ्रू वो कंसीव कर सकते हैं। अब ये होती क्या है, इनकी फुल फॉर्म तुम खुद पढ़ोगे, मैंने तुम्हारे को नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। IVF में बता देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, काफ़ी सुना भी होगा तुमने, और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ZIFT, GIFT, SCSI, इनकी फुल फॉर्म अभी तुम सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू।